जब समाज जन्म से इंसान की कीमत तय करता था, जब किसी के हाथ का काम उसकी किस्मत लिख देता था और जब जाति ही सम्मान और अपमान का पैमाना बन चुकी थी, उसी दौर में एक ऐसे संत ने जन्म लिया जिसने पूरे समाज की सोच को हिलाकर रख दिया। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में एक साधारण मोची परिवार में जन्मे संत रविदास जी उस समय पैदा हुए जब यह मान लिया गया था कि इस जाति में जन्म लेने वाला इंसान कभी महान नहीं बन सकता। उनके पिता संत रघु और माता कर्मा देवी मेहनत करके जीवन चलाते थे और जूते चप्पल बनाकर परिवार का पालन करते थे। लेकिन इसी छोटे से घर में एक ऐसा विचार जन्म ले रहा था जो आगे चलकर पूरे समाज के लिए चुनौती बन गया। बचपन से ही रविदास जी बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें दिखावे, शोर शराबे और झगड़ों में कोई रुचि नहीं थी। उनका मन हमेशा शांति, सेवा और ईश्वर की भक्ति की ओर झुका रहता था। लोग उन्हें देखकर हंसते थे और कहते थे कि मोची का बेटा संत बनने चला है। लेकिन रविदास जी ने कभी किसी की बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। वे अपने पिता के साथ बैठकर जूते सिलते थे और उसी समय प्रभु का नाम जपते रहते थे। उनके लिए काम और भक्ति अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही थे। समाज जहां उनके काम को नीचा समझता था, वहीं रविदास जी उसी काम को पूजा मानते थे। धीरे धीरे उनकी सादगी, सच्चाई और ईश्वर भक्ति की चर्चा आसपास फैलने लगी। लोग उनके पास आने लगे। कोई दुख लेकर आया, कोई सवाल लेकर आया और कोई केवल शांति की तलाश में आया। लेकिन समाज के तथाकथित ऊंचे वर्ग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक मोची का बेटा लोगों को जीवन का रास्ता दिखाए। उन पर ताने कसे गए, अपमान किया गया और कई बार उन्हें यह याद दिलाने की कोशिश की गई कि उनकी जगह क्या है। लेकिन संत रविदास जी हर बार शांति से मुस्कुराकर एक ही बात कहते थे कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और मन की शुद्धता से होती है। यही बात उस समाज के लिए सबसे बड़ा झटका थी, क्योंकि पहली बार कोई निर्भीक होकर उस व्यवस्था को चुनौती दे रहा था जो सदियों से लोगों को बांट कर रखे हुए थी। कहा जाता है कि एक बार कुछ लोग जानबूझकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए बड़े यज्ञ और धार्मिक आयोजनों में उनका नाम लेकर मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब उन्हीं आयोजनों में शांति नहीं बन पाती थी, तब वही लोग उन्हें याद करने पर मजबूर हो जाते थे, क्योंकि रविदास जी जहां भी बैठते थे वहां वातावरण अपने आप शांत हो जाता था। उनकी सच्ची भक्ति और निर्मल मन के आगे जाति और दिखावा टिक नहीं पाता था। यही कारण था कि धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यह साधारण इंसान नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाने वाला एक महान संत है। एक मोची के घर जन्म लेकर भी रविदास जी ने यह साबित कर दिया कि भगवान किसी जाति, कुल या पेशे को नहीं देखता, बल्कि केवल सच्चा मन देखता है। उनका जीवन उन लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बन गया जिन्हें समाज ने हमेशा पीछे धकेल कर रखा था। उन्होंने बिना तलवार उठाए, बिना नारे लगाए और बिना हिंसा के केवल अपने विचारों से पूरे समाज की नींव हिला दी। यही वजह है कि संत रविदास जी का जन्म केवल एक व्यक्ति का जन्म नहीं था, बल्कि एक ऐसी सोच का जन्म था जिसने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि अगर मन में सच्चाई और आत्मविश्वास हो तो कोई भी इंसान इतिहास बदल सकता है। जिस समाज में इंसान को उसकी जाति से तौला जाता था और जन्म के साथ ही उसकी हैसियत तय कर दी जाती थी, उसी समाज के खिलाफ संत रविदास जी ने सबसे शांत लेकिन सबसे गहरी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कभी ऊंची आवाज में नारे नहीं लगाए, लेकिन उनके शब्द सीधे दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देते थे। उस दौर में छुआछूत को धर्म का नाम दे दिया गया था और तथाकथित नीची जाति के लोगों को मंदिर, शिक्षा और सम्मान से दूर रखा जाता था। संत रविदास जी ने इस सोच को खुली चुनौती दी और कहा कि अगर भगवान ने सबको बनाया है तो फिर इंसानों के बीच दीवारें किसने खड़ी की। वे साफ कहते थे कि जो इंसान इंसान को नीचा समझता है वह भगवान को नहीं समझ सकता। यही बात समाज के ठेकेदारों को सबसे ज्यादा चुभती थी, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा था जो न सत्ता में था न किसी बड़े पद पर था, लेकिन सच उसके साथ था। लोग उनसे पूछते थे कि तुम मोची होकर धर्म और ज्ञान की बातें कैसे कर सकते हो। तब रविदास जी मुस्कुराकर कहते थे कि ज्ञान जाति देखकर नहीं आता और भक्ति किसी की बपौती नहीं होती। वे अपने जीवन से यह साबित करते थे कि मेहनत कोई नीची चीज नहीं होती
और हर ईमानदार काम भगवान की पूजा के बराबर होता है। उनके पास आने वाले लोग अलग अलग जातियों और वर्गों से होते थे और वे सबको एक समान प्रेम और सम्मान देते थे। यही बात समाज को बदलने लगी, क्योंकि जहां पहले लोग एक दूसरे को छूने से भी डरते थे, वहां अब एक संत के पास बैठकर सब बराबर महसूस करने लगे थे। यह समानता की भावना उस समय के लिए बहुत बड़ी क्रांति थी। कई बार उन्हें डराने की कोशिश की गई, अपमानित किया गया और यह तक कहा गया कि अगर उन्होंने यह बातें बंद नहीं की तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन संत रविदास जी अडिग रहे। उन्होंने कहा कि सत्य का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन वही रास्ता समाज को सही दिशा दिखाता है। उनके शब्दों में कोई नफरत नहीं थी, कोई हिंसा नहीं थी। फिर भी उनकी बातों में इतनी ताकत थी कि सदियों पुरानी व्यवस्था हिलने लगी। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि यह लड़ाई किसी एक जाति की नहीं, बल्कि पूरे समाज को इंसान बनाने की है। संत रविदास जी ने यह सिखाया कि जब तक इंसान इंसान को बराबर नहीं समझेगा, तब तक कोई धर्म, कोई पूजा और कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता। यही कारण है कि उनकी यह शांत क्रांति आज भी उतनी ही जिंदा है और उतनी ही जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो सवाल उठाए थे वे आज भी हमारे समाज के सामने खड़े हैं। संत रविदास जी के जीवन में एक ऐसी अद्भुत घटना भी मानी जाती है जिसने पूरे समाज की आंखें खोल दी और यह साबित कर दिया कि भक्ति में न जाति होती है और न दिखावा। कहा जाता है कि एक बार नगर में बड़े बड़े पंडितों और समाज के ऊंचे वर्ग के लोगों द्वारा एक विशाल धार्मिक आयोजन रखा गया, जहां केवल ऊंची जाति वालों को ही बुलाया गया था और तथाकथित नीची जाति के लोगों का वहां जाना वर्जित था। उस आयोजन में सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं थी। मंत्र पढ़े जा रहे थे, लेकिन मन अशांत था। वातावरण भारी और तनाव से भरा हुआ था। तभी किसी ने कहा कि इस नगर में एक ऐसा संत रहता है जिसका मन अत्यंत पवित्र है और जिसकी भक्ति सच्ची है। उसका नाम रविदास है। पहले तो लोगों ने इस बात को मजाक में उड़ाया, क्योंकि उन्हें यह स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि एक मोची के घर जन्मा व्यक्ति धर्म का मार्ग दिखा सकता है। लेकिन जब कोई उपाय काम नहीं आया तो अंततः उन्हें संत रविदास जी को बुलाने जाना पड़ा। संत रविदास जी उस समय अपने काम में लगे हुए थे। उन्होंने साफ कहा कि ईश्वर तो हर जगह है और सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि कर्म में होती है। फिर भी लोगों के बार बार आग्रह करने पर वे वहां पहुंचे। न उनके पास कोई विशेष वस्त्र थे और न ही कोई आडंबर। उन्होंने केवल शुद्ध मन से प्रभु का स्मरण किया और कहा जाता है कि उसी क्षण वातावरण शांत हो गया। लोगों का अहंकार टूट गया और उन्हें समझ आया कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जाति, पद और दिखावे की नहीं बल्कि सच्चे मन की आवश्यकता होती है। इसी अनुभव से संत रविदास जी के विचार और भी स्पष्ट होकर समाज के सामने आए और उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना रखी जिसे उन्होंने बेगमपुरा कहा। बेगमपुरा यानी ऐसा नगर जहां कोई दुखी न हो, जहां किसी को उसकी जाति या जन्म के कारण नीचा न समझा जाए, जहां कोई भूखा न सोए, न कोई कर का बोझ हो और न किसी प्रकार का भय हो। संत रविदास जी का यह सपना केवल कल्पना नहीं था बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दिशा थी। वे कहते थे कि अगर इंसान इंसान से प्रेम करना सीख ले तो धरती पर ही स्वर्ग बस सकता है। बेगमपुरा उनके लिए एक ऐसी सोच थी जहां हर व्यक्ति बराबर हो, हर काम सम्मान के योग्य हो और हर मनुष्य को जीने का पूरा अधिकार मिले। यह विचार उस समय के समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती था, क्योंकि यह सीधा सीधा अन्याय, भेदभाव और अहंकार के खिलाफ था। संत रविदास जी ने बिना तलवार उठाए और बिना हिंसा के केवल अपने विचारों से यह दिखा दिया कि सच्चा बदलाव सोच से आता है। आज भी जब हम उनके बेगमपुरा के सपने को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह सपना आज भी अधूरा है और इसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि संत रविदास जी ने जो रास्ता दिखाया था वह केवल उनके समय के लिए नहीं बल्कि हर युग के लिए था। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी भारत के उन महान संतों में से एक थे जिन्होंने ऐसे समय में समाज को आईना दिखाया जब इंसान की पहचान उसकी जाति से की जाती थी और मेहनत करने वाले हाथों को नीचा समझा जाता था। एक साधारण मोची परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म, विचार और शुद्ध मन से तय होती है।
उन्होंने बिना किसी हिंसा के केवल अपने शब्दों और अपने जीवन से जाति पाति, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी। उनकी सच्ची भक्ति और सादगी ने यह दिखा दिया कि ईश्वर को पाने के लिए दिखावे, आडंबर और ऊंची जाति की जरूरत नहीं होती। उनकी अद्भुत घटनाएं और बेगमपुरा जैसे विचार आज भी हमें एक ऐसे समाज का सपना दिखाते हैं जहां कोई छोटा बड़ा न हो, हर इंसान बराबर हो और प्रेम व मानवता सबसे बड़ा धर्म हो। संत रविदास जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर इंसान सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो जाए तो वह पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको संत रविदास जी का यह जीवन संदेश पसंद आया हो और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि संत रविदास जी के विचार हर दिल तक